कुछ लोग एक ऐसे हवेली में फंस जाते हैं जहां भूत भटकते हैं, लेकिन अगर उन सभी को उस घर से बाहर निकलना है तो उन्हें एक गेम खेलना होगा और किसी तरह खुद को जिंदा बचाकर उस घर से बाहर निकलना है। तो क्या सभी जिंदा बचकर बाहर निकल पाएंगे या एक एक कर सभी भूत का शिकार हो जाएंगे? जानेंगे आज की कहानी में, जो है 2023 में रिलीज हुई डीडी रिटर्न्स। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1965 में सरकार गेमिंग एक्ट लेकर आई क्योंकि पौंडीचेरी में लोग इतने ज्यादा जुआ खेलने लग रहे थे। वहाँ के सरकार को जुआ बैन करवाना पड़ा, लेकिन तब भी वहाँ के लोग चोरी छुपे जुआ खेल ही रहे थे, जिसके बाद 52 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। पौंडीचेरी की सरकार को जब ये पता चला तो पूरी पुलिस फोर्स को 52 लोगों को ढूंढने के लिए कहा जाता है। छानबीन करने के बाद पुलिस को पता चला कि इन सब के पीछे फ्रेंच कैसल में रह रहे लोगों का हाथ है। सभी पुलिस वाले फ्रेंच कैसल में पहुंच जाते हैं। उस कैसल में फर्नांडिस नाम का आदमी रहता था जो अपने पूरे परिवार के साथ कैसल में रहता है और वो एक गेम लोगों के साथ खेलता है। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग फर्नांडिस के कैसल में आते हैं गेम खेलने के लिए। फर्नांडिस अपने गेम के बारे में बताता है कि इस गेम का नाम है विन और रन। अगर कोई आदमी कोई भी रकम जुए में लगाता है और अगर वो जीतता है तो उसका 50 गुना ज्यादा पैसा उसे वापस मिलेगा। फर्नांडिस उन लोगों को गेम्स के रूल समझाता है और वो बताता है कि तुम्हें एंट्री गेट से घुसना है और एग्जिट गेट से बाहर निकलना है, मगर एग्जिट गेट की चाबी है जो कहीं छुपी हुई है, उस चाबी को निकालना है और एग्जिट गेट से बाहर निकल जाना है। वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा था ये गेम बहुत ही आसान है। जैसे ही गेम शुरू होता है फर्नांडिस के परिवार एक एक कर सभी को मारने लगते हैं क्योंकि फर्नांडिस इस गेम के रूल को मानता था और उसके लिए ये कोई क्राइम नहीं है। आखिर में एक आदमी बचता है और क्लारा, जो कि फर्नांडिस की बहू है, उसे दो चिट से एक चुनने के लिए कहती है। एक में लिखा हुआ था विन और दूसरे में लिखा हुआ था रन। अगर विन आता है तो उसे उसकी लगाई हुई रकम का 50 गुना ज्यादा इनाम उसे मिल जाएगा और अगर उसके पास रन आता है तो उसे मार दिया जाएगा। वो आदमी एक चिट उठाता है और उसमें रन लिखा हुआ था। वो आदमी दौड़ने लगता है लेकिन फर्नांडिस अपना गन उठाकर उसे मार देता है। फिर जब पुलिस उन लोगों के घर आती है तो पूरा गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं। फर्नांडिस अपने परिवार से पूछता है कि किसने चीटिंग की है। तभी गांव वाले बाहर मिलकर उन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं और पुलिस वाले भी उन लोगों के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन कैसल में आग लग जाती है और एक एक कर परिवार के सभी लोग जलने लगते हैं। ये देखकर फर्नांडिस कहता है ये गेम मेरा है और मैं इसे हमेशा अमर रखूंगा। ये कहकर वो भी जलकर मर जाता है। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कुछ पुलिस के आदमी ब्लेड बाबू और उसके गैंग के लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। तो वहाँ उनका लीडर, जिसका नाम प्रोफेसर है, उसे ब्लेड बाबू आकर कहता है कि पुलिस आ रही है। प्रोफेसर भी पुलिस से बचकर भागने की कोशिश करता है और एक एंटिक शॉप में चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात भीम से होती है। तभी वहाँ दुकान के बाहर से पुलिस की गाड़ी गुजरने लगती है और उसे देखकर प्रोफेसर और उसके आदमी दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और उसके पीछे एक दरवाजा था जिसे खोलकर प्रोफेसर देखता है कि वहाँ ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी। वहाँ कुजंताई नाम के आदमी को देखते हैं जो ड्रग्स ले रहा था। उसे मिलने के लिए भीम एक आदमी को लेकर आता है और वो आदमी बताता है कि इस शहर में मैं सबसे बड़े बिजनेसमैन को लूटने का प्लान बना रहा हूँ। जब वो आदमी उस बिजनेसमैन का नाम बताता है कि उसका नाम अनबरासु है, ये सुनकर भीम गुस्से में आ जाता है। भीम कुजंताई से कहता है कि अनबरासु बिजनेसमैन नहीं बल्कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है और यहाँ के जितने भी पुलिस और मंत्री हैं उन सभी का उसे सपोर्ट भी है। उसका एक खास आदमी है जिसका नाम मथी है। कोई भी काम अगर होता है तो मथी संभालने के लिए आ जाता है। ये सारी बात सुनकर कुजंताई कहता है कि वो कोई भी हो हम सबको संभाल लेंगे। इसके बाद प्रोफेसर को देखते हैं जो भीम से मिलता है और कहता है कि मुझे यहाँ हर एक माल पसंद आया और मैं कल आकर सारा माल यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। अगले दिन हम अनबरासु के बेटे बेनी को देखते हैं जिसकी शादी थी और सभी तैयार होकर शादी के लिए निकल जाते हैं और हम कुजंताई और उसके आदमियों को भी देखते हैं जो अनबरासु को लूटने के लिए निकलते हैं। शादी में पहुंचने के बाद बेनी और जेनिफर नाम की लड़की की शादी हो रही थी। फादर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ये शादी से अगर किसी को प्रॉब्लम है हाथ उठाने के लिए। एक लड़की हाथ उठाती है और उसका नाम सोफिया है। सोफिया बताती है कि अनबरासु इस शहर के सबसे बड़े आदमी है और ये शादी बहुत ही साधारण तरीके से हो रही है। सोफिया नाचने गाने का बंदोबस्त करती है और हम वहाँ डीजे सतीश को देखते हैं जो गाना बजाना शुरू करता है और सभी झूमने लगते हैं। इसके बाद सतीश अपने साथ काम कर रहे लड़कों से बात कर रहा था। तभी वो सोफिया को शादी के जोड़े में देखता है और उसे देखकर वो हैरान हो गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि जेनिफर, जिससे बेनी की शादी होने वाली थी, वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है और सोफिया जेनिफर की बहन है, इसीलिए बेनी उसने फैसला किया है कि वो अब सोफिया से शादी करेगा। ये सारी बात जानने के बाद सतीश बेनी को किडनैप कर लेता है। इसके बाद हम कुजंताई और उसके आदमियों को देखते हैं जो अनबरासु के घर चोरी करने
लूटने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां उसके घर पे कोई भी नहीं था। इधर सतीश गाड़ी के डिक्की के अंदर बेनी को बंद करके रखता है और बेनी के घर वाले को फोन करके 25 लाख रुपए की मांग करता है, लेकिन वहां प्रोफेसर आ जाता है और सतीश के गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर कुजन ताई और उसके आदमी अनबरासू के घर में जितने भी पैसे थे सब लूट कर वहां से जाने लगते हैं और उसके बाद अनबरासू अपनी फैमिली के साथ अपने घर पहुंच जाता है और देखता है कि उसके घर में जितने भी पैसे थे सब चोरी हो चुके हैं। प्रोफेसर जब अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है तो वो बेनी को देखता है। बेनी अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसके बाद प्रोफेसर अपने आदमियों के साथ वही एंटिक शॉप में पहुंच जाता है जहां उसने ड्रग्स और बहुत सारा पैसा देखा था और उसी को लूटने के लिए वो वहां पर आया था। तभी वहां कुजन ताई पहुंच जाता है और वो प्रोफेसर और उसके आदमियों को देख लेता है। प्रोफेसर के आदमी कुजन ताई को चेयर में बांध कर बैठाते हैं और पैसा कहाँ है ये पूछते हैं। सतीश को एक आदमी फोन करता है और वो बताता है कि उसकी गाड़ी का पता चल गया है कि वो कहाँ है। सतीश अपनी गाड़ी लेने के लिए उसके बताए हुए पते पर आने लगता है। इधर जब प्रोफेसर कुजन ताई को धमका रहा था तभी वहाँ भीम पैसे का बैग लेकर पहुंच जाता है और प्रोफेसर अपने आदमियों के साथ भीम को भी चेयर में बांध कर बैठा देता है और सारा पैसा लेकर वहां से भागने लगता है। जैसे ही प्रोफेसर पैसों का बैग गाड़ी में रखता है उसके गाड़ी में सतीश बैठा हुआ था और वो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला जाता है, मगर उसे पता नहीं था कि उसके डिक्की में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। सतीश अपने गाड़ी का डिक्की खोलता है और वो देखता है कि उसमें सोने जवाहरात बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। उसका आदमी सतीश को 25 लाख रुपए दे देता है और कहते हैं कि जाकर ये पैसे सोफिया को दे देने। सतीश वो पैसे ले जाकर सोफिया को दे देता है और कहता है ये पैसे जाकर अपनी माँ को दे दो, नहीं तो वो तुम्हारी शादी बेनी से करवा देंगे। इसके बाद हम सतीश के दोनों आदमियों को देखते हैं जो गाड़ी लेकर रात के समय जा रहे थे। तभी सामने पुलिस की चेकिंग चल रही थी। दोनों घबरा जाते हैं और दूसरा रास्ता पकड़कर भागने की कोशिश करते हैं और पुलिस वाले भी उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। दोनों आदमी भागते भागते फ्रेंच कैसल के सामने रुक जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है। पुलिस वाले डिक्की खोलते हैं और उसमें रखे हुए सामान को देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर अपने आदमियों के साथ गाड़ी में जा रहा था और वो अपने सामने सतीश और सोफिया को भी देख लेता है। प्रोफेसर कहता है कि इसने हमारी गाड़ी को चुराया है जिसमें पैसे रखे हुए थे, अगर हम इन्हें पकड़ लेते हैं तो वो सारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अचानक सतीश और सोफिया अपने गाड़ी में बैठकर कहीं चले जाते हैं और प्रोफेसर अपने आदमियों के साथ मिलकर उनका पीछा करता है। इधर अनबरासू के घर में एक पुलिस वाला आता है और उनसे कहता है कि आपका पैसा शहर के बाहर नहीं गया और उन्हें ढूंढने के लिए वो कुछ पैसों की मांग करता है। अनबरासू अपनी बीवी को ऊपर लॉकर में पैसे लाने के लिए कहता है। उसकी बीवी एक थैली में पैसे लेकर आती है। अनबरासू देखता है कि वो थैली उसी के दुकान का है। उसकी बीवी कहती है कि ये पैसे मुझे सोफिया के माँ ने आकर दिया। अनबरासू मथी के साथ सोफिया के घर चला जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके सारे पैसे किसने चोरी किए थे। अनबरासू सोफिया से पूछता है कि उसके पैसे कहाँ हैं। सोफिया सतीश का नाम लेती है। अनबरासू सतीश को फोन करके कहता है मेरे पैसे जो तूने चोरी किए हैं वो वापस कर, नहीं तो मैं सबको गोली मार दूंगा। इसके बाद सतीश को एक पुलिस स्टेशन से फोन आता है क्योंकि उसके दोनों आदमियों को पुलिस पकड़ लिए थे। सतीश दोनों आदमियों को छुड़ाने के लिए चला जाता है और सतीश अपने आदमियों से पूछता है कि वो पैसों से भरा बैग तुम लोगों ने कहाँ रखा। वो दोनों आदमी बताते हैं जब पुलिस उनका पीछा कर रही थी तो वो लोग एक कैसल के सामने रुके थे। वो दोनों वो सारे पैसे उस कैसल के गेट के अंदर छुपा दिए हैं। इसके बाद सतीश दोनों आदमियों के साथ मिलकर फ्रेंच कैसल चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहां पर उनका बैग नहीं था। तभी सतीश देखता है कि कैसल के अंदर से कोई उन्हें देख रहा था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और तीनों अंदर चले आते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। तीनों बैग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी छुपा हुआ नजर आता है। सतीश उस आदमी से अपना बैग मांगता है लेकिन वो आदमी यहाँ से जाने के लिए कहता है कि यहाँ बहुत सारे भूत भटकते हैं। सतीश गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी वो पैसों से भरा बैग निकालता है और उस आदमी के साथ और भी 3-4 आदमी थे और वो सभी के सभी चोर थे। सतीश सभी को मारने लगता है। फिर सभी पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश करते हैं लेकिन गलती से वो बैग हाथ से छूटकर एक मशीन में गिर जाता है जहाँ पैसा जमा हो जाता है और जैसे ही वो बैग मशीन के ऊपर गिरता है मशीन चालू हो जाती है और पूरे कैसल में लाइट ऑन हो जाती है। तभी हम
देखते हैं कि फर्नांडिस और उसके परिवार के भूत सामने आ जाते हैं। फर्नांडिस सबका स्वागत करता है और कहता है कि आप सभी को यहाँ पर विन और रन गेम खेलना होगा और सभी को गेम के रूल समझाने लगता है और कहता है कि तुम सभी को एंट्री गेट से घुसना होगा और एग्जिट गेट से बाहर निकलना होगा और उसकी चाबी तुम्हें ढूंढनी होगी। फर्नांडिस उन्हें एक मुहावरा सुनाता है कि वो चाबी उन्हें कैसे मिलेगी। वो बताता है कि एक चीज है जिसका हाथ, पैर, नाक, आंख, कान सब कुछ है मगर वो जिंदा नहीं है। वो क्या चीज है? सभी सोच में पड़ जाते हैं लेकिन आखिर में सतीश कहता है वो एक डॉल है। फर्नांडिस कहता है सही जवाब और वो चाबी भी उसी डॉल में है। फिर गेम शुरू हो जाता है और सभी एंट्री गेट के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम अनबरासु और उसके आदमियों को देखते हैं जो सोफिया और उसके बहन और उसकी माँ को बंदी बनाकर रखते हैं। तभी वहाँ पर बनी आ जाता है और सोफिया को छुड़ा लेता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। बनी अपने पिता को कहता है कि सोफिया अपने बॉयफ्रेंड सतीश के पास जाएगी और मैं उसका पीछा करके सतीश के पास पहुंच जाऊंगा और उन्हें मारकर सारा पैसा ले लूंगा। इसके बाद बनी अपने एक आदमी के साथ मिलकर सोफिया का पीछा करने के लिए चला जाता है। इधर सोफिया जब रास्ते से जा रही थी तभी वहाँ प्रोफेसर उसके आदमी गाड़ी लेकर खड़े थे। प्रोफेसर बताता है कि अगर हम सोफिया को किडनैप कर लेते हैं तो हमें भी वो पैसा मिल जाएगा, लेकिन उनके गाड़ी में सोफिया को बैठाने की जगह नहीं थी। इसलिए प्रोफेसर ने अपने आदमी ब्लेड बाबू को बाहर निकाल दिया और वो सोफिया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बनी मथी के साथ सोफिया का पीछा कर रहा था और वो देखते हैं कि प्रोफेसर ने उसे उठा लिया है, लेकिन ब्लेड बाबू वहीं पर खड़ा था। बनी और मथी सोचते हैं कि अगर वो ब्लेड बाबू को किडनैप कर लेते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं सोफिया को लेकर। तभी वहाँ कूजन ताई और उसके आदमियों की गाड़ी आ जाती है और वो ब्लेड बाबू को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बनी भी उनका पीछा करने लगता है। इधर कैसल में सतीश को सोफिया का फोन आता है, लेकिन फोन की आवाज सुनकर फर्नांडिस की छोटी बेटी वहाँ आती है और अपने तीर से सतीश को मारने लगती है, लेकिन सतीश बचकर वहाँ से चला जाता है। इधर सोफिया सतीश से बात करने की कोशिश कर रही थी और प्रोफेसर का एक आदमी ब्लेड बाबू से बात कर रहा था। प्रोफेसर सोफिया से उसका फोन छीन लेता है और सतीश से पूछता है कि वो कहाँ है। सतीश का फोन फर्नांडिस को मिल जाता है और फर्नांडिस कहता है कि मैं फ्रेंच कैसल में हूँ। प्रोफेसर फ्रेंच कैसल की ओर जाने के लिए कहता है और उसकी आवाज ब्लेड बाबू सुन लेता है और कूजन ताई ब्लेड बाबू को अपने गाड़ी से बाहर फेंक देता है और फ्रेंच कैसल की ओर जाने लगता है। इधर कैसल में सतीश अपने दोनों आदमियों से मिलता है और चाबी ढूंढने के लिए कहता है। तभी उन लोगों को वहाँ एक वैक्यूम क्लीनर मिलता है, जिसके चालू होते ही वैक्यूम क्लीनर बहुत तेजी से सभी सामान को अपनी तरफ खींचने लगता है। सतीश किसी तरह उस वैक्यूम क्लीनर को बंद कर देता है। तभी वहाँ छोटी भूत आ जाती है जिसके पीठ में डॉल लटका हुआ था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सतीश अपने आदमियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और कहता है कि उस छोटी भूत में डॉल रखा हुआ है और अगर हम उस डॉल को ले लेते हैं तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए सतीश और उसका एक आदमी दोनों अलमारी के अंदर छुप जाएंगे और उसका दूसरा आदमी वैक्यूम क्लीनर के मशीन के पास बैठा रहेगा और सतीश के इशारे पर वैक्यूम क्लीनर चालू कर देगा, जिसके द्वारा हम डॉल को ले लेंगे। सतीश का दोस्त अपने साथी को एक झापड़ मारता है जिसके कारण वो बहुत जोर से चिल्लाता है। वापस से वो छोटी भूत उस कमरे में आ जाती है और सभी छुप जाते हैं। छोटी भूत एक अलमारी की तरफ बढ़ती है और फिर उसका दूसरा आदमी वैक्यूम क्लीनर के मशीन को ऑन कर देता है, मगर वो वैक्यूम क्लीनर चल ही नहीं रहा था। फिर वो भूत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ सोफिया को लेकर फ्रेंच कैसल पहुंच जाता है, लेकिन सोफिया अपने आप को छुड़ाकर अंदर की तरफ चली जाती है। तभी प्रोफेसर और उसके आदमियों को वहाँ पर पैसों से भरा बैग दिखाई देता है। प्रोफेसर उस बैग को लेकर अपने कंधे में टांग लेता है, लेकिन आईने में देखता है कि उसके कंधे में एक भूत चढ़ा हुआ था और वो भूत फर्नांडिस की माँ है। उस भूत को देखकर वो सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इधर सतीश अपने एक आदमी से मिलकर वैक्यूम क्लीनर को ठीक करने की कोशिश करता है और इधर प्रोफेसर अपनी जान बचाकर एक राइनो के पुतले के अंदर छुप गया था। इधर वैक्यूम क्लीनर चलना शुरू हो गया था और गलती से प्रोफेसर का सिर वैक्यूम क्लीनर से चिपक जाता है। सतीश वैक्यूम क्लीनर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटी भूत की आवाज सुनकर सभी लोग वापस छिप जाते हैं। छोटी भूत सभी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद सभी वैक्यूम क्लीनर की मदद से छोटी भूत के पीठ से वो डॉल ले लेते हैं। छोटी भूत ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर सोफिया भी पहुंच जाती है और वो छोटी भूत सोफिया के ऊपर हमला करने ही वाली थी। तभी सतीश उसका डॉल दिखाता है और डॉल को फेंक देता है और वहाँ से सोफिया को लेकर भाग जाता है। वो डॉल जाकर प्रोफेसर के
पास गिरता है और डॉल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और छोटी भूत प्रोफेसर के पास पहुंचती है और देखती है कि उसका डॉल टूट चुका था और वह प्रोफेसर को उठाकर पटक देती है। इधर सोफिया सतीश से बहुत परेशान थी। सतीश के दोनों आदमी सतीश से पूछते हैं कि तुमने डॉल क्यों फेंक दिया। सतीश कहता है मैंने डॉल से चाबी निकाल ली है और चाबी का बॉक्स जब वो खोलकर दिखाता है तो उसमें कागज की चाबी थी। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ फर्नांडिस आता है और खेल का दूसरा भाग सुनाता है और कहता है कि वो चाबी एक बुक के अंदर है और वो बुक मेरी दादी के लाइब्रेरी में है। वहाँ जाने पर कोई शोर नहीं करेगा वरना तुम सभी एलिमिनेट हो जाओगे। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद वो लोग जब एक एक कर बुक खोलने लगते हैं तभी सभी बुक में से आवाज आने लगती है जिस कारण दादी का भूत वहां आ जाता है और बुक की आवाज सुनकर सतीश और सोफिया के ऊपर हमला करने ही वाली थी तभी एक दूसरे बुक की आवाज सुनाई देने लगती है और वो वहां से चली जाती है। वहां कुजनताई और भीम उनके आदमियों को देखते हैं जो उस लाइब्रेरी में आ चुके थे। तभी उसका एक आदमी बुक खोल देता है और उसकी आवाज सुनकर दादी का भूत वहां आ जाता है और उसके एक आदमी को मार देती है। ये देखकर कुजनताई और भीम डर गए थे और वो सभी वहां से भागकर छिप जाते हैं। सतीश, सोफिया और उसके दोनों आदमियों को एक फटी हुई बुक मिलती है जिसमें फॉरेन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था मगर उस बुक को जब वो लोग शीशे में देखते हैं तो लिखा हुआ था 13 नंबर रैक के 7वें शेल्फ में एक बुक के अंदर वो चाबी रखी हुई है। वो सभी 13 नंबर रैक की ओर पहुंचते हैं और सतीश किसी तरह उस बुक को ले लेता है और उसे चाबी मिल जाती है। इधर हम बेनी और मथी को देखते हैं जो ब्लेड बाबू को गाड़ी में बैठाकर पूछने लगते हैं कि वो लोग कहाँ गए। ब्लेड बाबू बता देता है वो सभी फ्रेंच कैसल गए हैं। फिर वो दोनों ब्लेड बाबू को अपने गाड़ी से नीचे गिराकर और फ्रेंच कैसल पहुंच जाते हैं। सतीश, सोफिया और उसके दोनों आदमी एग्जिट दरवाजे खोजने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां फर्नांडिस पहुंच जाता है और कहता है कि अब लेवल 3 शुरू होगा। इसका नाम है मेज रनर जहां तुम लोगों को भूल भुलैया के दरवाजे के अंदर जाना होगा और उसे पार कर लेते हो तो तुम्हें एग्जिट दरवाजा मिल जाएगा। इसके बाद वो सभी एग्जिट दरवाजा ढूंढने के लिए भूल भुलैया के अंदर चले जाते हैं। तभी वहां पर दादी का भूत पहुंच जाता है और सोफिया के ऊपर हमला करने के लिए वो आगे बढ़ती है लेकिन सतीश दादी का भूत का ध्यान भटकाता है और दादी का भूत सतीश को मारने के लिए जाती है। सतीश दौड़ते हुए एक दरवाजा खोलता है और सामने लटक जाता है। इधर कुजनताई और भीम भूल भुलैया में खो जाते हैं और बार बार एक ही जगह वापस आने लगते हैं। इधर मथी को सोफिया मिल जाती है और वो उसे मारने ही वाला था तभी वहां पर बेनी पहुंच जाता है और कहता है कि हमें पहले सतीश को ढूंढना होगा, उसके सामने ही मैं इसे मारूंगा। फिर सभी सतीश को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और सतीश दरवाजे से नीचे लटका हुआ था। वो किसी तरह अंदर आ जाता है और वो देखता है कि सामने बेनी सोफिया को लेकर खड़ा था। सतीश बेनी से कंपटीशन करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो कंपटीशन जीत जाएगा तो सोफिया को उससे शादी करना होगा और वो उसे गाने में नाचने के लिए कहता है। बेनी कंपटीशन करने के लिए मान जाता है और वो गाना गाने लगता है और नाचने भी लगता है। ये करते हुए सतीश और सोफिया दोनों वहां से भाग जाते हैं और थोड़ी देर में वहां पर दादी का भूत पहुंच जाता है और बेनी और मथी भूत को देखकर दौड़ने लगते हैं। दादी का भूत बेनी को पकड़ लेता है और उसे एक दरवाजे के अंदर बंद कर देता है। भीम कुजनताई से अपने कपड़े निकालने के लिए कहता है और कहता है कि कपड़े से हम यहाँ पर एक निशान बनाएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि हम एक ही जगह तो नहीं आ रहे हैं। फिर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन पीछे से सतीश उन दोनों का कपड़ा उठा लेता है और कुजनताई अपना कपड़ा वापस मांगता है और सभी आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी छोटी लड़की का भूत की आवाज उन लोगों को सुनाई देती है और वो वहां से भागते हैं। इधर सतीश और सोफिया को एग्जिट दरवाजा मिल गया था। सतीश उस दरवाजे को चाबी से खोल देता है और खोलने के बाद सामने देखता है कि अनबरासु अपने आदमियों के साथ आता है और सतीश के ऊपर गोली मारने लगता है लेकिन पैर फिसलने की वजह से अनबरासु अपने आदमियों को ही मार देता है। फिर अनबरासु सतीश और सोफिया को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है लेकिन वहां पर फर्नांडिस पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम गलत जगह से एंट्री ले रहे हो लेकिन अनबरासु उसकी बात नहीं सुनता। फर्नांडिस अपनी बेटी को बुलाता है और उस आदमी को एलिमिनेट करने के लिए कहता है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो छुपते छुपाते एक दरवाजे के ऊपर खड़ा हो जाता है और एक एक कर हम देखते हैं कि सतीश और सोफिया अंदर आते हैं और उसके बाद कुजनताई और भीम अंदर आते हैं। फिर आखिर में अनबरासु उस दरवाजे से अंदर आता है जिस कारण प्रोफेसर का पेट फट जाता है। फिर वहाँ पर फर्नांडिस की बेटी का भूत आता है और अनबरासु को पकड़ लेती है और उठाकर पटकने लगती है और इससे हमें पता चलता है कि वो सारा पैसा यहाँ कैसल के इन भूतों ने ले लिया है और अगर कोई जीत जाता है तो उन्हें 50 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। ये
जानने के बाद प्रोफेसर कुजन ताई दोनों गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। इधर हम बेनी और मथी को देखते हैं जो एक कमरे में बंद थे और वहाँ कुछ लिखा हुआ था जो बेनी पढ़ लेता है और उसे पता चलता है कि यहाँ क्लेयर जो कि फर्नांडिस की बहू है वो इस गेम में चीटिंग कर रही है। इधर सभी लोगों को हम देखते हैं जो फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं और वहाँ फर्नांडिस भी आता है और उन लोगों को विन और रन का आखिरी राउंड खिलवाता है। क्लेयर भी वहाँ आ जाती है और उन्हें 2 चिट दिया जाता है और टेबल को घुमाया जाता है और जिसके सामने ये एरो आएगा उसे पहले चांस मिलेगा। टेबल घुमाया जाता है और पहला चांस भीम को मिलता है। भीम एक चिट उठाता है और उसमें रन लिखा हुआ था। भीम वहाँ से दौड़ने लगता है, तभी छोटी बच्ची का भूत वहाँ आता है और भीम को मार देता है। इसके बाद फिर से क्लेयर 2 चिट रखती है और टेबल को घुमाती है। सोफिया सतीश को समझाती है कि जो चिट क्रश किया हुआ है उसमें रन लिखा हुआ है और जो प्लेन है उसमें विन लिखा हुआ है। कुजन ताई सभी को धक्का मार के साइड कर देता है और जैसे ही टेबल रुकता है कुजन ताई चिट उठाता है और उसमें रन लिखा हुआ था। अब अपनी जान बचाकर दौड़ता है, तभी दादी का भूत आकर उसे मार देता है। इधर बेनी मथी जिसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, वो कहता है कि क्लेयर ने दोनों चिट में रन लिखा है क्योंकि उसे मंजूर नहीं था कि यहाँ से कोई भी इस गेम को जीत कर जा पाए और सारा पैसा वही लेना चाहती है। इसलिए एक दिन क्लेयर की ये बात उसके पति को पता चल गई थी और उसका पति अपने पिता फर्नांडिस को बताने के लिए जा ही रहा था। तभी क्लेयर अपने पति को गोली मार देती है और फर्नांडिस आकर देखता है कि उसके बेटे को गोली लग चुकी है और क्लेयर झूठ कहती है कि उसका बेटा चीटिंग कर रहा था और पार्टिसिपेंट्स को यहाँ से भागने में मदद कर रहा था। ये बात जानकर फर्नांडिस ने अपने बेटे को ही गोली मार दिया। क्लेयर का भूत को हम देखते हैं जो बेनी और मथी के पास पहुंच जाती है और उन दोनों को मार डालती है। क्लेयर फिर से 2 चीट टेबल में रख देती है और टेबल को घुमाती है और वो एरो प्रोफेसर के सामने रुकता है। प्रोफेसर खेलने के लिए मना कर देता है और वो खुद एलिमिनेट होकर दरवाजे के पीछे चला जाता है। टेबल को फिर से घुमाया जाता है और आखिरी बार एरो सतीश के ऊपर आता है। सतीश एक चिट उठाता है और उसे अपने मुंह के अंदर रख लेता है। फर्नांडिस कहता है कि जो दूसरा चिट है वो खोलकर देखने के लिए और उसमें रन लिखा हुआ था। ये देखकर फर्नांडिस कहता है तुम्हारे मुंह के अंदर जो चिट है उसमें विन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि तुम जीत गए और सारा पैसा तुम लेकर जा सकते हो। लेकिन सतीश अपने मुंह के अंदर से जब चिट निकालता है वो देखता है कि उसमें भी रन लिखा हुआ था। ये देखकर फर्नांडिस समझ जाता है कि कोई तो चीटिंग कर रहा है। क्लारा गुस्सा हो जाती और कहती है ये सारा पैसा मैं इन्हें नहीं दे सकती। फर्नांडिस समझ जाता है कि चीटिंग कोई और नहीं बल्कि क्लारा ही कर रही थी। दादी का भूत आकर क्लारा को समझाती है कि ये सब जो हो रहा है ये रूल के खिलाफ है। फिर वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं और सतीश सोफिया को उठाकर पैसों से भरा बैग लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्लारा दादी के भूत को मार देती है और सतीश और सोफिया के सामने आ जाती है। अनबरासु भी वहीं पर था। क्लारा उन लोगों के ऊपर हमला करने ही वाली थी, तभी सतीश अपने फोन पर एक भजन गाना शुरू कर देता है जिस कारण क्लारा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। अनबरासु सतीश से पैसों से भरा बैग छीन लेता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन क्लारा उसके पीछे आने लगती है। अनबरासु सतीश से उसका फोन ले लेता है जिसमें भजन चल रहा था, लेकिन गलती से भजन बंद हो जाता है और दूसरा गाना बजने लगता है, जिसके बाद क्लारा अनबरासु के ऊपर हमला करती है और उसे मारने लगती है। सतीश अपने दोनों साथियों और सोफिया को लेकर कैसल के बाहर चला जाता है और क्लारा भी कैसल के अंदर कैद हो जाती है। सतीश और उनके साथियों की जान बच गई थी, मगर उनके पास पैसा नहीं था। तभी हम देखते हैं कि पैसों से भरा बैग उनके सामने कोई फेंक देता है। सतीश देखता है कि कैसल के अंदर से फर्नांडिस उनके लिए पैसों से भरा बैग फेंक देता है क्योंकि वो लोग जीत गए थे और वो रूल को कभी नहीं तोड़ता। इसके बाद सतीश पैसे लेकर अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।